देखिए, शिकायत की जांच होती है और जिन प्रश्नों को उठा रहे थे वो उसकी जांच हो रही है और जांच प्रक्रियाधीन है। जांच की प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी और जांच में दोषी पाए जाएंगे तो किसी भी कीमत पर बचने वाले नहीं हैं। और इस तरह के जहाँ से सूचनाएं प्राप्त हो रही है या प्राप्त होगी उनके खिलाफ जांच भी होगी और जांचने के बाद अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात भी करनी है, लालू यादव से मुलाकात भी हुई, लेकिन अब सुशील मोदी और बीजेपी के तमाम नेता तंज कस रहे हैं, कह रहे हैं कोई फायदा नहीं होने वाला है, कुछ भी कर ले। 43 पार्टी के विधायक को क्यों अपना नेता कोई मानेगा? देखिए, सुशील मोदी जी चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के विजन से बिहार में काम नहीं हो रहा है, उनके सोच से काम नहीं हो रहा है। और जब 2024 में उनको पूरी तरह से सफाया होना है तो उनके जो मन में आता है सो बोलते रहते हैं। बौखलाहट में है, बहुत परेशानी में है, उनको लग रहा है कि जिस गद्दी पर बैठे हैं वो खिसकने वाली है, ये जाने वाली है। तो आदमी तरह तरह से बात अपना बोलते रहते हैं, उनके बोलने का कोई मतलब नहीं है, कोई मकसद नहीं। मकसद तो है लेकिन मतलब नहीं है, कोई जनता उसको नोटिस नहीं ले रही है। और जहाँ तक नीतीश कुमार जी दिल्ली गए हैं, कांग्रेस के नेताओं से मिल रहे हैं, लालू जी से मिल रहे हैं और भी सारे नेता जो भाजपा मुक्त होना चाहते हैं, भाजपा मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, सब लोगों से मिलेंगे और 2024 का जो मिशन है बिल्कुल सफाया हो जाएगा। कहीं भाजपा का आता पता नहीं रहने वाला। किन लोगों से मिलना है सर? ममता बनर्जी और नहीं, मिलने के लिए तो वो वहाँ पर जो बातचीत हुई होगी वो उतनी जानकारी मुझको नहीं है, लेकिन जितने लोग भाजपा के खिलाफ में महागठबंधन बनाना चाहते हैं, 2024 के लोकसभा के चुनाव में भाजपा को रोकना चाहते हैं, सब लोग मिल रहे हैं। सब लोग मिल बैठ कर के रणनीति भी बनाएंगे और 2024 के मिशन पर काम भी करेंगे। विपक्ष कह रहा है कि पहले भी 2 बार जा चुके हैं और 19 में भी गए, 14 में अब तंज कसने के लिए तो स्वतंत्र है, कौन उनको मना कर सकता है। लेकिन ये बात समझ लीजिए कि जब कुछ होने वाला है, जब उनको कुछ बुझा रहा है कि लगता है 2024 में कोई खतरा उनके ऊपर मंडराने वाला है, तो सब लोग अपना अपना सेफ्टी के लिए जनता को पटियाने में लगे हैं, जनता को दिग्भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। ये तो चलता रहता है, लेकिन उससे इस बार फ़ायदा कुछ होने वाला नहीं है। जो महंगाई का आलम है, जो बेरोज़गारी का आलम है और चंद घरानों में जो दिल्ली की सरकार कठपुतली बनी हुई है, सारे संसाधन चंद हाथों में वो दे चुकी है। ये सारे जो मुद्दे हैं वो देश की जनता के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें 2024 में भाजपा को कहीं से आने का सवाल पैदा नहीं होगा। दावेदार हैं प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी कहाँ दावेदार हैं? नीतीश कुमार जी चाहते ये हैं कि देश में भाजपा को से मुक्त करना है देश को। नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि जितने भाजपा से अलग विचारधारा वाले दल हैं, सब लोग मिल बैठ करके और भाजपा को उखाड़ फेंकने की रणनीति बनावें। ये नीतीश कुमार जी चाहते हैं। तेजस्वी यादव से 8 घंटे तक का ईडी ने पूछताछ की है। इसकी जानकारी हमको नहीं है, अखबारें में और टेलीविजन के माध्यम से देख रहे हैं। इसकी जानकारी तो जो बहुत गहराई में जाएंगे लोग वही बता सकते हैं कि क्या पूछताछ हो रही है, क्या जानकारी वो देने गए हैं या क्या जानकारी वो चाहता है विभाग, वो तो अपने हिसाब से वो लोग काम कर रहे हैं। मोदी सर, ये सवाल है कि आपके गृह जिला में मुख्यमंत्री का भी जिला है नालंदा, वहाँ पर जो हिंसा हुई है, बीजेपी ये भी कह रही है कि ना नीतीश कुमार जा रहे हैं ना उनके कोई मंत्री जा रहे हैं देखने, तो स्थितियाँ हुई हैं, खाली स्टार पार्टी मना रहे हैं, इससे क्या होगा? वो जो नेता पूछ रहे हैं उनको अधूरी जानकारी है जी। बिहार की सरकार के मंत्री नीतीश कुमार जी के भी कैबिनेट के मंत्री श्रवण कुमार लगातार उसी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं जिस क्षेत्र में इस तरह का उपद्रव हुआ था, और उपद्रव करने वाले को प्रशासन के द्वारा चिन्हित भी किया जा रहा है और जितने वीडियो फुटेज हैं उनको सबको निकाला जा रहा है और एक एक करके एक भी बचने वाले नहीं है, सब जाएंगे
अंदर जाएंगे, कानून के हवाले होंगे और ऐसी कार्रवाई होगी कि जिन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। तो नफरत फैलाने की बिहार जगह नहीं है। ये महात्मा गांधी का कर्मभूमि है, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्मभूमि है। ये इसके जन्मभूमि और कर्मभूमि पर इस तरह की नफरत फैलाने वाले को किसी भी कीमत पर बचने नहीं दिया। सर, राहुल गांधी मामले में फैसला यहाँ आया है MP MLA कोर्ट का, उनको 25 अप्रैल को सशरीर यहाँ उपस्थित होना है। सुशील मोदी ने केस किया है। अब तो न्यायालय के बारे में हमको क्या कहना है, न्यायालय पर कोई टिप्पणी नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब ये लोग तो आंदोलन वाले हैं नहीं, ये लोग के पास तो कोई आंदोलन वाले हैं नहीं, ये लोग के पास तो कोई मुद्दा है नहीं। एक वो मुद्दा है मंदिर का, एक वो मुद्दा है मस्जिद का। मंदिर इधर, मस्जिद इधर, बस इसी पर उनको 24 में खेलना है। लेकिन देश की जनता समझ चुकी है कि देश में रोज़गार चाहिए, देश में भ्रष्टाचार मिटाने वाला चाहिए, देश में बेरोज़गार ख़त्म करने वाली चाहिए, देश में इंडस्ट्री चाहिए, देश में औने पौने भाव में जो बेचे जा रहे हैं देश की संपत्तियों को, इसको रोकने वाला होना चाहिए। तो ये सब मुद्दे पर अभी चुनाव होने वाला है और इनकी बात को भारतीय जनता पार्टी के नेता को बात को कौन सुनेगा। अपना न्यायालय में कभी चल जाते हैं और कभी कहाँ चले जाते हैं। इन लोगों का तो यही काम ही है, दूसरा कौन काम बचा हुआ। केंद्र से मदद मिल रहा है तो जब से अलग हुए हैं आप तरह का आरोप लग रहा है, चाहे रोड का सेक्टर हो चाहे दूसरे। देखिए, ये सवाल बहुत गंभीर आपने पूछा है और ये सवाल पर कितना चलाइएगा आप हमको नहीं मालूम है। लेकिन केंद्र की सरकार लगातार उपेक्षा कर रही है। जिस डिपार्टमेंट का मैं मंत्री हूँ, ग्रामीण विकास का, हमारी सारी योजनाएं केंद्र प्रायोजित योजना है और ये केंद्र प्रायोजित योजना में समय पर न पैसा मिलता है और न समय पर हमको बजट मिलता है और न समय पर हमको राशि का भुगतान होता है। तो हमारा तो सब काम भारत सरकार के अधीन ही है। नाम है केंद्र प्रायोजित योजना। आप पैसा देना पड़ता है 40% राज्य को, प्रधानमंत्री में 40% देना पड़ता है, मनरेगा में 25% देना पड़ता है, ये जीविका में भी हमको 40% देना पड़ता है। तो इस प्रकार से भारत सरकार थोड़ा हमारे साथ भेदभाव कर रही है और इस भेदभाव का खामियाजा ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लोग हैं, जो कुछ से कुछ बोलते रहते हैं, इस सब को हम सुनाते रहते हैं। और अखबार में जब छपता है, टेलीविज़न पर जब चलता है तो इनके मन में तितकी लगता है, इनको चिंगारी लगता है। तो इनको चिंगारी रखने से तो नहीं होगा, इनको तो पैसा देना चाहिए राज्य के तरक्की के लिए, राज्य के विकास के लिए। अभी भी 1500 करोड़ मनरेगा में मटेरियल में बकाया है, 1500 करोड़। और हमारा 2 साल का हमारा प्रधानमंत्री आवास में लक्ष्य नहीं मिला है। 2018-19 में लक्ष्य नहीं मिला, एक भी आवास का लक्ष्य बिहार को नहीं प्राप्त हुआ। 2022-23 में एक भी बिहार को लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। और केंद्र सरकार दम भरती है कि 2024 तक हर गरीब को घर दे देंगे, हर गरीब को अपना छत मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा? अभी तो 13 लाख अभी बिहार में जो गरीब लोग हैं प्रतीक्षा सूची में खड़े हैं, उनको आवास चाहिए। अभी उनको देने के लिए हमने लक्ष्य मांगा है। तो ये तो साल गुजर गया, अब नया साल आया तो अभी तक तो लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। तो ये गरीबों के साथ धोखा करने वाली सरकार दिल्ली में बैठी है। सिर्फ गरीबों का नाम लेने वाली सरकार बैठी है, गरीबों का भलाई करने वाली सरकार नहीं है। तो चिराग पासवान बोल रहा है बिहार और बिहार वासियों के बारे में नीतीश कुमार ना सोच के खुद के लिए सोचते हैं और इसी के लिए दिल्ली गए हैं। वो बिहार के लोगों को भी मालूम है, अब पूरे देश दुनिया के लोगों को भी मालूम है कि नीतीश कुमार जी का जो सोच है आज पूरे देश और दुनिया में डंका बज रहा है। बिहार का जो मॉडल है शायद उनको चिराग बाबू को पता नहीं है। वो धरातल पर उनका पैर रहेगा तब ना पता चलेगा। वो तो आते हैं, जहाज़ से आए, गाड़ी में बैठे, लोकसभा में गए, अपना क्षेत्र में गए, क्षेत्र से पटना आए, पटना से दिल्ली, पूरा मुस्को बाबा, जहाँ से आए फिर वहीं चले जाते हैं। ये सवाल जब जाएंगे गांव में जाएंगे तब ना पता चलेगा। जो नीतीश कुमार ने काम किया है नल जल योजना का, देश का पहला राज्य बिहार है। हर घर में बिजली पहुंचाने वाला बिहार पहला राज्य है। हर घर, हर गली में पक्की नाली निर्माण, पक्कीकरण का काम, बिजली का काम, शौचालय का काम करने वाला बिहार पहला राज्य है। और ये काम कहाँ से शुरू हुआ? उनके पिताजी बोलते थे जिस घर में
जिस घर में अभी तक अंधेला है उसमें रोशनी पहुंचाना है। तो नीतीश कुमार जी, उनके पिताजी भी सपने को उन्होंने साकार कर दिया, महात्मा गांधी के सपनों को साकार कर दिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सपने को अगर किसी ने साकार किया तो उसका नाम नीतीश कुमार जी है। तो ये सब जरा बात उनको जानना चाहिए, समझना चाहिए, और आप लोगों को भी कभी कभी ज्ञानवर्धन के लिए ये सब बात बताना चाहिए। आपके पार्टी के नेता केसी त्यागी, वो तो उन्हें गठबंधन में शामिल होने के लिए ऑफर भी दे रहे हैं। देख भाई, वो तो अलग चीज़ है। पार्टी के नेता लोग क्या क्या कर रहे हैं, देश भर में क्या पार्टी हमारी करी है, पूरी जानकारी तो मुझे रहती नहीं है। लेकिन जो सरकार में बात चलती रहती है और बिहार में जो बात चलती रहती है, इसकी जानकारी रहती है। इस संदर्भ में जो आपको जानना है वो जानकारी जो मेरे पास है आपसे शेयर कर